अरे माँ साहब आइए, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। अरे कोई सेवा वेवा नहीं करनी है, मैं तो बस आपसे सब्जी लेने आया था। अरे माँ साहब जो मन में आए वो सब्जी ले जाइए, आपकी ही दुकान है। बताइए क्या चाहिए आपको। तो मेरे को आधी किलो टमाटर और आधी किलो बैगन चाहिए। हाँ अभी देता हूँ माँ साहब। वैसे माँ साहब हमारा राजू बेटा सही से पढ़ तो रहा है ना? अरे बहुत मेहनती लड़का है आपका, बहुत होशियार है। उसको कुछ भी याद करने के लिए दे दो, वो याद करके ही आता है। और क्लास में मैं जब सुनता हूँ ना, सबसे पहले हाथ खड़ा करता है सुनाने के लिए। वाकई में बहुत होशियार है आपका लड़का, आगे चल के बहुत तरक्की करेगा। सर आपके मुंह में घी शक्कर। सभी दुकानदार मेरी बात कान खोल के सुनो। अगर तुम AK-47 की गोली अपनी गांड में नहीं घुसवाना चाहते तो कान खोल के सुनो मेरी बात। मेरा नाम कालिया है और मैं कालिया हफ्ते में एक बार आप सबके पास हफ्ता वसूली करने आऊंगा। और हफ्ते में तुम जितना पैसा कमाओगे उसका 40% कालिया को देना पड़ेगा। अगर तुम अपनी दुकानों को मट्टी में नहीं मिलवाना चाहते तो कालिया का 40% हिस्सा अलग रखना निकाल कर। और हाँ, जो मेरी बात से सहमत नहीं है सामने आओ लेकर कर, ताकि कालिया उसका चेहरा देख सके जो कालिया की हफ्ता वसूली के खिलाफ है। कोई माइकलाल जो कालिया के रास्ते में आना चाहता है, जो कालिया की AK-47 की गोली चखना चाहता है? अगर इस सब्जी मंडी में ऐसा कोई है तो मेरे सामने आओ निकल कर, ताकि मैं उसका भेजा खोल सकूं। देखो भैया, जो भी हो तुम, यू हफ्ता वसूली करना गलत है। तुम तो सकलते समझदार लग रहे हो और तुम इतनी गंदी हरकत कर रहे हो हैं, ये सही बात थोड़ी है। ये तो एक तरह की गुंडागर्दी हो गई। और हमारे भारत में भारतीयों को ये सब शोभा नहीं देता। गलत बात है हफ्ता वसूली करना। आप मेहनत का पैसा कमाइए और उस पैसे से जो मन में आए वो खरीद कर खाइए, देखिए कितना अच्छा लगेगा। हराम की चीज हराम की ही होती है, वो कभी शरीर पे असर नहीं करती। और हाँ, ऊपर वाला सब देख रहा है, कौन मेहनत करके खा रहा है और कौन लोगों को लूट रहा है। तो ऊपर वालों की नजरों में मत आइए, हाँ, नहीं तो नरक नसीब होगा। अब आप मेरे से प्रॉमिस करो कि आप यहाँ पर हफ्ता वसूली करने नहीं आओगे। खाओ मेरी कसम, भोसड़ी के छाती में इतने छेद करूंगा आखिरकार गिन नहीं पाएगा। अरे तू कोई मेरा चाचा लगता है या मेरा पापा लगता है जो मैं तेरी कसम खा के ये सब छोड़ दूं? कालिया पैदा ही गुंडागर्दी करने के लिए हुआ है। कालिया का हुनर है गुंडागर्दी करना। तुझे क्या लगा टकले, तेरे कहने पर मैं गुंडागर्दी छोड़ दूंगा और हफ्ता वसूली बंद कर दूंगा? सपने में भी नहीं सोच सकता कालिया ये सब। मत सब पीछे आ जाओ, इन गुंडन के मोहम्मत लगो, तुम बहुत खतरनाक लग रही हो। इनको समझाने में कोई फायदा ना है, खामा तुम पे यू हाथापाई करने लगे, तुम्हें नुकसान पहुंचा में तो पीछे आ जाओ तुम। तुमको रोज हजारों लड़कों को पढ़ाना होता है तो तुम्हारा सही सलामत रहना बहुत जरूरी है। पीछे आ जाइए। अच्छा तो मास्टर है तू, तभी मेरे को ज्ञान का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। अब मास्टर तू भी मेरी बात कान खोल के सुन। अब तू भी इस झमेले में पढ़ ही गया है तो तेरे को भी स्कूल से जितनी कमाई होती है उसका 40% मेरे को देना पड़ेगा। और अगर तूने हफ्ता वसूली मेरे को नहीं दी तो कालिया तेरे स्कूल के 2-3 बच्चों को किडनैप करके ले जाएगा। फिर तेरे से मोटी रकम मांगी जाएगी। अब तू सोच ले, तेरा हफ्ता वसूली में फायदा है या किसी बच्चों को किडनैप करवाने में तेरा फायदा है? तेरे को मेरे सामने नहीं आना चाहिए था मास्टर। अब तू भी मेरे को हफ्ता देगा। अब फूट ले यहाँ से। अरे हम तेरे को 1 रुपया नहीं देंगे। अगर हम अपनी कमाई में से तेरे को 40% देंगे तो हम पे बचेगा क्या? हमारा तो कुछ फायदा नहीं होगा सब्जी बेचने में। क्या सोच रहा था हमको डरा धमका कर हमसे हफ्ता वसूली कर लेगा? पुलिस पे कॉल मिला दी ना तो तेरी सगरी गुंडागर्दी धरी की धरी रह जाएगी। आयो या बंदूक का कंधा पे धर के हमें डराने। निकल जाओ यहाँ से फटाफट, कहीं दे दूं तो मैं अभी 40%। अब बोलिए दोबारा क्या बोल रहा था? अरे मैंने तोते कही ना, तेरी हम या बंदूक से डरने वाले ना सुनी। मेरी जान पे गोली मार दे यार। गोली मार दे मेरी जान में। अब मैं ठीक कौन करवाएगा? और भी है कोई माइकलाल इस सब्जी मंडी में जो मेरे खिलाफ आवाज उठाना चाहता हो? कोई ना है वैसा, कोई ना है। गोली वोली मत मारो यार, काहे के ये सही बात थोड़ी है। यू दे देंगे तुमको पैसा। मास्टर समझा देना इनको, अभी तो टांग में ही गोली मारी है और अब की बार किसी ने मेरे खिलाफ बोलने की जरूरत भी की ना तो उसके सीधे भेजे में गोली पड़ेगी, भेजे में। चल भाई गंजे, 5-6 दिन बाद आते हैं इधर। वो पापा, एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछ। तुमने पापा खज्जी पढ़ा लिखाए हो और अब मोको पढ़ा लिखा रहे हो, तो तुम मोको यह बात बताओ, यू पढ़ाई लिखाई जरूरी है का? मेरा तो मानना यू है, कम से कम 100% स्टूडेंट में से 2% स्टूडेंट कामयाब हो पाते होंगे। और वही भी कामयाबी न कह सके, मान लो वहाँ पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी लगा ली और वहाँ को 50-60 हजार रुपया महीना के मिलने लगे, तो वो कामयाबी थोड़ी है। कामयाब बंदा तो वो है ना जो 1 महीने के कम से कम 10-15 करोड़ रुपए कमाए। जैसे तुम कामयाब हो, तुम भी बहुत बड़े बिजनेसमैन आदमी हो और महीना के करोड़ रुपए छापो, तो तुम तो समझदार हो। तो तुम मुझको यह बात बताओ, तुम मेरा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो पढ़ा लिखाने में?
तुम मोकू सरकारी नौकर तो बनाना चाहते होंगे, तुम भी मोकू अपनी तरह बिजनेसमैन आदमी बनाना चाहते होंगे ना, बहुत बड़ा बिजनेसमैन आदमी। तो तुम मोकू काय को पढ़ा रहे हो, काय को तुम मेरे टाइम बर्बाद कर रहे हो हैं? जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी के लिए ही लोग पढ़ाई लिखाई करें। पढ़ाई लिखाई इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग सही और गलत का अंदाजा लगा सकें, समझदार बन सकें। पर मैं तो समझदार हूँ, मोके को पढ़ा रहे हो फिर? तू समझदार? मतलब तुमको मैं समझदार न लगूं हैं? अरे ना लगे तुम होते कहीं ते भी समझदार, ऊपर से नीचे तक तो मैं कहीं भी समझदारी ना। रोज काई ना काई के तू हाथ पैर में तोड़ता रहे तो ये कहाँ की समझदारी है? रोज कोई ना कोई शिकायत लेके आएगा कि भज्जी नवा की टांग तोड़ दी, भज्जी नवा को हाथ तोड़ दिया, भज्जी नवा की आंख फोड़ दी। यू कहाँ की समझदारी है बताइए मेरे को? अगर तू समझदार हो तो ना इन सब हरकत न करता तू। तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं ABCD और FNR सीख के हाथ पर तोड़ने बंद कर दूंगा? भज्जी बेवजह किसी पर हाथ नहीं उठाता है पापा, पहले सही और गलत ही देखता है, क्या सही है और क्या गलत है, तब डिसीजन लेता है भज्जी कि इसके हाथ तोड़े जाएं या पैर तोड़े जाएं। एक एग्जांपल ही लेना, अगर कोई तुम्हारे सामने कोई लड़की छेड़ रहा है और तुम वहाँ खड़े खड़े देखते रहोगे, वहाँ लड़की को बचाओगे ना? सरकार ने इन गुंडा लोगों के लिए ही पुलिस बनाई है, हमारा काम नहीं है किसी को बचाना, ये पुलिस का काम है। सरकार वैसे ही पैसे नहीं दे रही उनको। मोको लग रहा है पापा तुम भी समझदार ना हो। अगर तुम समझदार होते तो ऐसी घटिया बातें न करते पापा। हाँ, अगर मेरे सामने कोई लड़का कोई लड़की छेड़ने लगे और मैं वहाँ खड़ा खड़ा देखता रहूं, बस पुलिस को इंतजार करूं आने को, क्या पुलिस बचाएगी आगुआ बात है? वहाँ लड़का के हाथ पैर नहीं तोड़ूंगा, सबसे पहले मैं पुलिस की भाड़ में। मैं तुम्हारी तरफ पुलिस का इंतजार नहीं करूंगा पापा। हाँ, तू क्यों खामखा की बात न कर रहा? आज मुझे यह बात बता पहले। वो मैं यह मार कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मन ही न लगे पढ़ाई में, तुम खामखा पढ़ा रहे हो मेरे को। मतलब तू चाहे मैं तो को पढ़ाऊं ना, तो को घर में ही बैठा कर रखूं है? बिल्कुल सही बोल रहे हो पापा। हाँ, अब समझे तुम मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ, तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ। हज्जी एक डंडा ले लगा के या की डंडा तो दोनों टांगन में तोड़ दूं मैं, तो यू फिर आराम से घर में पड़ो रहेगा। जा बेटा ले डंडा लगा के। अभी ला रहा हूँ पापा, चुप बैठ जा जहाँ बैठो हो। अभी ला रहा हूँ ना पापा, ना अभी ला रहा हूँ पापा। कहने की दिन ना हुई उठ के चल दिए हो लोगो, कोई शिकायत ना है तुमसे। मैं चला जा करूँगा स्कूल। ए ना काय को जावे, आराम से बैठ घर में ना, स्कूल ही ठीक है मेरे लिए। स्कूल ना जाने के लिए तो रोज नया नया दिमाग लगाएगा। लख समझाऊं मैं ता दिल समझ नहीं पाता, मांगे तेरी चुचिया। प्यार तो तेरा था झूठा, रात भर चुची को चूसा, कैसे भुलाऊं मेरी जान। जा कल्लो कल्लो कल्लो, तू भी क्या याद रखेगी, भज्जी ने तुझको चूस लिया। जा कल्लो कल्लो कल्लो, तू भी क्या याद रखेगी, भज्जी ने तुझको चूस लिया। दिमाग चल रहा है तेरा? अगर मैं तेरे ऊपर गाना गाता तो तेरे वही मुहकर के ना गाता, क्या दुनिया में का तू ही कर लो एक? मेरे हर गाने अपने ऊपर ले जाएगी, क्या मेरे ऊपर बना बना के गा रहा है ना, इन गाने ने मेरे पर बना बना के गा रहा है। जब मैं गाना गा करूँ ना तो अपने कानन ने बंद कर लेकर सुनी, और तो ना पसंद तो मेरे गाने तो को इतने गंदे गाने गाने जरूरी है? ए सबो मोको स्टार बनना, स्टार। आजकल इन चुच्ची और चुच्चा के बिना स्टार न बना जावे। कोई देखने का भी सोशल मीडिया पे लड़की अगर फेमस होना चाहेगी तो अपनी गान और चुच्ची में दिखा दिखा के फेमस होएगी। सोशल मीडिया पे का तू फिल्म में भी देख ले, कच्ची चोलन में लड़के ने लाल लगे अपनी फिल्म हिट करने के लिए। और हॉलीवुड की तो तू पूछे ही मत, बिना कच्ची चोली चूचन के कोई आदमी फेमस न होवे। तो यही मान हम ऐसे गाने बना रहे हैं जो हमारा गाना उठ जावे जल्दी। सिंपल गाने थे आजकल कोई फेमस नहीं रहा, यह बात तू भी जानती होगी। तो क्लास में गाने की कोई जरूरत ना तो कोई ऐसे गाने ने। चलो भाई गलती मान रहे हम ना, काय को गलती माने तो साली तेरी गाल पे डंडा बजाएंगे ना जब गलती मानी हो। अब पूनम और सबो ये चुप कर ले, यू फालतू बोली का है। हां मैं गलती मान लूं ना अपनी। अब अगर ये तुम पे चुप ना हुई तो मैं चुप कर दूंगा या को आके। मत बोलियो दी तू कुछ। पता ना कैसी फूटी किस्मत है हमारी, कारी पीरियड के बीच में बैठ के पढ़ना पड़ रहा हमको। यू बहुत गलत रूल है स्कूल के, कारी पीरियड ने एक क्लास में बैठा है और गोरे गोरे ने एक क्लास में बैठा है। ना माने मेरी बात, ऐसी होना चाहिए। हाँ सही कह रहा हो तू, कारे पीरन ने देख के तो मेरा क्लास में पढ़ने को मन ही ना करे। यही मारे हम दोनों क्लास में सब लधड़े भज्जी। हमें सही बताऊं तो जब सर जी हमको पढ़ाने का तो हमारा कारे पीरन पे ज्यादा ध्यान जावे, तो यही मारे हम ध्यान से पढ़ ना पावे। जब ध्यान से हम पढ़ेंगे ही ना तो कैसे इंटेलिजेंट बनेंगे। सही कह रहे हो तू, कारे पीरे तो होने ना चाहिए हमारे क्लास में।
अब देख रहे हो तो सब यू मेरे ऊपर ही कर रहे हैं बात करने। या क्लास में मैं कर रही हूं तो मेरे ऊपर बोल रहे हैं बात करने यू। ए ना बोलने तेरे ऊपर। अरे सब कैसी बात कर रही है तू? या क्लास में मैं ही तो कर रही हूं। मेरे अलावा और कौन कर रहा है क्लास में? मेरे ऊपर बच्चों की कर रही है दोनों। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो बच्चों, कल मैंने क्या पढ़ाया था? सर कल तुमने हमको इंग्लिश पढ़ाई थी। तो आज हम तुमको कुछ पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि आज कुछ तुमको हम सिखाते हैं कि हमको अपना स्वभाव कैसा रखना चाहिए। तो बेटा, मान लो आप किसी सुनसान रास्ते पर जा रहे हो, तो उस अनजान रास्ते पे आपको दो आदमी मिलते हैं जो आपसे बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, आपके संग बदतमीजी करते हैं और आपको छेड़ते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, यही मैं तुमको बताऊंगा। अगर आपसे कोई रास्ते में बदतमीज बोल रहा है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप उससे प्यार से कहिए कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैंने आपके साथ क्या बुरा कर दिया है जो आप मेरे से इतना उल्टा सीधा बोल रहे हो। और अगर मैंने आपके साथ कुछ बुरा करा भी है तो मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। आप उससे उधर ही गलती मानिए। अगर आप उससे इस तरह से प्यार से बात करोगे ना तो वो उधर ही पिघल जाएगा। वो सोचेगा कितना अच्छा लड़का है, मेरे इतना उल्टा सीधा बोलने के बावजूद भी मुझसे कितनी प्यार से बात कर रहा है, तो वो भी आपसे प्यार से बात करने लगेगा। जरूरी नहीं है अगर कोई आपसे उल्टा सीधा बोले आप भी उसी तरह से उससे बात करो। आप उससे प्यार से बात करोगे तो वो भी आपसे प्यार से बात करने लग जाएगा। तो बेटा, यही होते हैं संस्कार। यू भी कोई संस्कार है? ये चूतियापंती है। अगर कोई बिना बजाई हमसे उल्टा सीधा आके बोलने लगे तो हम बातें प्यार से बात करें। मेरे तो मुंह की बातें प्यार से बात न करें। अगर हकीकत में मुंह से बेवजह कहीं ने उल्टा बोलने की कोशिश भी करी ना तो आगे हाथ पैर में तोड़ के बाकी कंधा पे धर दूंगा। चूतियापंती की सीख दे रहे सर तुम तो हमको। अगर मान लो हम कहीं अनजान रास्ता पे जा रहे हैं और वहाँ पे कोई दो बदतमीज लड़का आके हमसे उल्टा बोलने लगे तो फिर हम बातें ऐसा थोड़ी बात करेंगे। भैया मुझे काय को उल्टा सीधा बोल रहे हो, मैंने क्या गलती कर दी है? अगर मान लो मैंने कोई गलती भी कर दी है तो मेरे को माफ कर दीजिए, प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए। ऐसे बात करेंगे हम बातें। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, पर वो हमसे थोड़ा सा उल्टा सीधा बोलेगा तो हम ज्यादा बातें उल्टा सीधा बोलेंगे। अगर वो हमको बहन की गाड़ी देगा तो हम बाकी पूरे खानदान की गाड़ी देंगे। तुम बिल्कुल गलत बोल रहे हो सर जी। ऐसे टाइम पे तो हार माननी भी ना चाहिए। यू बात तो तुम्हें अच्छी तरीका से पता होगी कि ढींगरा के सामने आखिरकार कमजोर दवाई है। तो फिर हम ऐसी सिचुएशन में अपने आप को कमजोर क्यों दिखाएं? हम बातें ज्यादा ताकतवर दिखाएंगे ना अपने आप को। अगर हम बातें प्यार से बात करने लगे तो वो और चलेंगे हमारे ऊपर के उरा यू तो कमजोर है, ये दे मादर चोद के थूत पे दे। ऐसे टाइम पे अपने आप को तो कभी भी कमजोर न दिखाना चाहिए। हाँ सर जी, यू बात गलत है। हाँ, गलत सीख दे रहे तुम हमको आज। आग से आग नहीं बुझती कभी। सर जी ऐसे टाइम पे तो मैं आगे बनना पसंद करूंगा। अगर कोई बेवजह फालतू बोल कर तो दिखा दे मुझे, ना हाथ पैर में तोड़ दूं बाकी में। फिर तो तू उनके जैसा ही हो जाएगा ना। अगर तू भी उनकी तरह उल्टा सीधा बोलेगा तो फिर तुझमें और उनमें अंतर ही क्या रह जाएगा? हैं, क्या अंतर रह जाएगा तुझमें और उनमें? अंतर बताऊंगा सर जी तुमको। अभी तक तुमने गाली गलौच वाली सिचुएशन धरी है या सिचुएशन थोड़ी हार्ड रखे हैं? मान लो सर जी तुम कहीं सुनसान रास्ता पे जा रहे हो और वहाँ पर दो तीन तुम्हारे पास चोर डाकू आ जाए, तो सर जी उनमें से एक के हाथ में बंदूक लग रही है और दूसरे के हाथ में चाकू लग रहा है और तीसरे के हाथ में एक मोटा सा डंडा लग रहा है और तुम्हारे हाथ में ना है कुछ भी। तो फिर वो तुमसे कहे निकाल तेरे पास जो कुछ है। तो फिर सर जी तुम्हारी तरह सोचा जाए तो तुम तो बातें प्यार से बात करोगे कि भैया मैंने तुम्हारा औकात छीन लिया जो तुम मुझसे छीनने आ गए आज। अगर मैंने तुमसे कभी कुछ पैसा धैला छीना हो तो मुझको माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए। तुम तो ऐसा बात करोगे बातें। और फिर वो चोर डाकू तुम्हारी चिपरी बातों में मान थोड़ी लेंगे। वो तो पैसा फिर भी छीन के मानेंगे तुमसे। अगर तुम उनको राजी पैसा न दोगे निकाल के तो वो तुम्हारी थूत छेद का पैसा निकाल लेंगे। वो पर अपने काम करके जाएंगे जो काम करने आए। चलो फिर यह टॉपिक छोड़ो, किसी और टॉपिक पर बात करते हैं। तुम यहाँ पे? पर तुम तो हफ्ता में आते कहिए। तुम तो पहले दिन ही आ गए स्कूल में। हफ्ते की तो सब्जी मंडी में कहा था हमने, पर तेरा हफ्ता आज से शुरू होगा। माल लेकर आ जल्दी। ले भाड़े के गुंडन ने भी लिया है सर जी। मोर पता है सर जी, अब तुम इनसे प्यारी बात करेंगे फिर ये तुम्हारी बात झेड़ी मान जाएंगे और चुपचाप चले जाएंगे यहाँ पे। तुम हमको दिखाना चाह रहे होंगे कि हम गुंडन को प्यार से बात करके भी मना सके। और सर जी एक बात भूल रहे हो, तुम भाड़े के गुंडा हो मैं। भज्जी मैं न बुलाई हूँ। तुम नहीं बुलाई हो, तुम मेरी बात झूठा साबित करना चाह रहे होंगे। अबे चुप बैठा रे बच्चे, नहीं तो तेरा मुंह बंद करने में ज्यादा टाइम लगेगा मेरे को। माफ कर दो बाकू, वो बालक है बालक। ओहो मादर चोद गुंडा है, देख तो लो कितनी खतरनाक एक्टिंग कर रहा हो, जैसे असली कोई डाकू हो। बाहर निकल कर तेरे को तो मैं अभी बताता हूँ। माफ कर दो बाकू, तुम यू बालक है बालक, माफ कर दो बाकू। तुम पैसा लेने आए हो ना, मैं पैसा दूं तुम्हें। आ जाओ मेरे पीछे। कहाँ ले गए सर जी इन दोनों को? एक्टिंग तो बढ़िया कर रही हो। भज्जी मोगू तो कुछ गड़बड़ लग रही है यार। मोगू तो ऐसा लग रहा है वो हकीकत का ही गुंडा दिखे हो। चूतिया बना रहे हैं सर जी हमारा, तो पता ना यही टॉपिक के बारे में तो सर जी हमसे बात कर रहे हैं। अब मैंने ऐसा उल्टा सीधा बोल दिया तो अब हमको दिखाना चाह रहे हैं कि प्यार से भी बात हो जाए, प्यार से भी गुंडा मान सके ना। मोगू तो गड़बड़ लग रही है। एक बार देखने लग कहाँ जा रहा हो सर जी, उन दोनों को ले कहाँ गए?
आज जल्दी। वो भी पागल है, वो ठीक है। वो अभी इतना ही पैसा है मेरे पास, बहुत कम है। फिलहाल तुम इतना ही पैसा ले जाओ, गोली वोली मत चलेंगे स्कूल में। हाँ, बालक डर जाएंगे नहीं। आगे ते थोड़ा और ज्यादा पैसा दे दूंगा मैं तुमको। पहली बार है इसलिए तेरे को छोड़ दे रहा हूँ, आगे से ध्यान रखना। का चल रहा है यहाँ पे? है सर जी, चल का रहा हो यहाँ पे यो? भज्जी बेटा, तू यहाँ पे काय को आ गो? चल चल जा यहाँ पे। पहले मुझे बात बताओ, चल का रहा हो यहाँ पे? अभी तू बच्चा है लड़के, तू कुछ नहीं समझेगा। फिर भी मैं तेरे को बता दे रहा हूँ, कालिया तेरे मास्टर से हफ्ता वसूली करने आया है। इसको डर है अगर ये मेरे को पैसे नहीं देगा तो तुम बाल लड़कों को मेरे को मजबूरन किडनैप करना पड़ेगा। निकल जाओ यहाँ से। तू हमारे सामने, और वो भी हमारे मास्टर जिन पे पैसा लेके जाएगा खामखागी? तेरा बाप छोड़ के चला गया पैसा यहाँ पे? धनवा बेटा, काय को मोह लग रहा तू आगे? तू अभी आगे जाने ना है, चल चल जा यहाँ से। तो सर जी, यू कौन सा जाने हम दोनों को? ऐसे नहीं मानोगे तुम। तो ये क्या लग रहा, हमारे होते हुए तू हमारे मास्टर जिन पे पैसा ले जाएगा? सर जी, पुलिस में कॉल मिलाओ जल्दी। हाँ हाँ बेटा, अभी मिलाऊं।